सकते हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, 4 भाड़े के किराएदार जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर है, आपके पास ट्रैक्टर भी है, हो सकता है हमसे बलशाली भी हो, आपके पास हथियार भी हो, आपके पास बुलडोजर भी हो, लेकिन आपको उसका ड्राइवर इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ट्रैक्टर को जब चलना होगा तो बेटियों के खिलाफ चलना होगा। इस देश की धरती पे कभी बेटियों के खिलाफ कोई ट्रैक्टर चला ही नहीं, उसका ड्राइवर इस देश में पैदा हुआ ही नहीं। भूषण को गिरफ्तार करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, भूषण को गिरफ्तार करो, भूषण को गिरफ्तार। देखिए सर, हो सकता है सत्ता और सियासत राम की उंगली छोड़ करके हनुमान की उंगली इसीलिए थमा लेती है क्योंकि शायद वोट का अंतर कम हो, इसीलिए सत्ता सियासत का इस्तेमाल करती रही होगी। हमारे लिए हनुमान संकट मोचक थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि एक बार फिर सीता पर संकट है, और जब जब सीता पर संकट आएगा तो सबसे पहले संकट मोचक हनुमान को सामने आना होगा। जा मोचक है हनुमान जी जी, तो फिर क्या इसमें अलग बात क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि कौन सा संकट कर्नाटक में था, हनुमान बराबर बजरंग दल के उन अपराधियों को भी हनुमान बना दे रहे हैं जिन पर 307 और 302 के मुकदमे हैं। हनुमान में और बजरंग दल के उन लोगों में जिन पे मुकदमे हैं, बजरंग दल के भी सब लोग खराब नहीं है, बजरंग में भी आस्था वाले लोग हैं, जो आस्था वाले लोग हैं वो हमारे सर माथे, लेकिन जो मुकदमों के नाम पर हनुमान के नाम पर दुकान चला रहे हैं उनके हम खिलाफ हैं, और वो कभी सीता को नहीं बचा सकते। भाई हम हनुमान, आज तुम्हारा कैमरा खुला है इसलिए सुन रहा है, हम सुबह उठते हैं तो भी हनुमान बोलते हैं, ये बेटी अखाड़े में जाती है तो भी हनुमान बोलते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हमारे लिए हनुमान कोई दुकान नहीं कि कैमरे पे बोलने की जरूरत पड़े। हम कल गए तो हम कोई चिल्ला के नहीं गए, हम चुपचाप गए, मंगलवार का दिन था, अपने संकट मोचक का आशीर्वाद लिए, किसी मंच से चिल्लाते हुए हमने देखे हैं कि क्योंकि हम हनुमान, हमको हम मानते हैं तो इसलिए हमें न्याय दे दो, हमने कभी ऐसी दरख्वास्त की है? हम हनुमान का कोई इस्तेमाल नहीं करते, वो भगवान है। एक तरीके से कहें तो आप आज आपने गुरु गोविंद सिंह के उस पे भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे पे भी जा रहे हैं, आप हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं जी। एक तरीके से धर्म को क्यों बीच में, मतलब हर जगह जाने का क्या मकसद है? देखिए, धर्म पवित्रता का शब्द है, और क्योंकि ये बेटियों की लड़ाई है तो ये समूचे हिंदुस्तान की लड़ाई है। इसमें चर्च का आशीर्वाद होगा, इसमें गुरुद्वारे का आशीर्वाद होगा, इसमें मस्जिद का आशीर्वाद होगा, इसमें मंदिर का आशीर्वाद होगा। समूचे भारत की लड़ाई है, और भारत की यही खूबसूरती है कि जब सब चीजें एक साथ हो जाएं और चांदनी चौक का वो दृश्य सामने आ जाए जहां बराबर में गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर तीनों जगह हैं। हम शाम के टाइम संध्या का समय होता है, संध्या का समय भगवान के नाम लेने का होता है, इसीलिए क्योंकि हम भगवान का आशीर्वाद लेकर भी, उन तमाम लोगों का आशीर्वाद लेकर जो बेटियों के लिए खड़े हैं, सड़क पर निकलते हैं। इसके दोनों पहलू हैं, भगवान का आशीर्वाद भी हमें चाहिए और जनता का साथ भी चाहिए, इसलिए जनता के सामने भी हम निकलते हैं कि अन्याय क्या हो। बजरंग बली को बहुत याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं, क्या सुनवाई होगी आप लोगों की? हम में और मोदी जी में अंतर है। मोदी जी तो नवरात्रि का व्रत भी रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन, लेकिन कन्याओं की आवाज नहीं सुनते। हम जब भगवान का नाम लेते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, तो उनके साथ भी खड़े होते हैं। अच्छा, ये न्यायालय की जगह आप मंदिर, मस्जिद और ये सब जगह घूम रहे हैं, क्या छवि जाएगी इंटरनेशनली ऐसे? देखिए, भगवान का नाम ले लेके यहाँ पे न्याय लेना ना 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 ना, न्यायालय और मंदिर की कोई तुलना नहीं। मंदिर धर्म का विषय है और न्यायालय न्याय का। देखिए, न्यायालय ने ही इस देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 26 और 27 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया है, तो धर्म की स्वतंत्रता न्यायालय का ही एक विषय है, और उसकी सुनिश्चित करना फंडामेंटल राइट है। तो न्यायालय तो बहुत बड़ी चीज है, न्यायालय और धर्म की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, पाप हो जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का, जिसने इस देश के संविधान को सर्वोच्च बनाया है। जो लोग उसमें समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनपे छापे पड़ रहे हैं, आज सत्यपाल मलिक की कई करीबियों पे छापे पड़ गए। जी, दो बातें आप समझ लीजिए, ये छापे वाली रणनीति पुरानी है। किसान संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं, किसी के पेट्रोल पंप पर छापा पड़ रहा है, किसी के घर पर छापा पड़ रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, जिसके घर में बेटी का सम्मान उछल गया हो, वो घर में क्या दबा के रखेगा? जो आदमी सड़क पर आधी रात गुजार रहा हो, उसके घर में क्या होगा? हमारे घर में कुछ नहीं, जमीन के टुकड़े हैं। वो तो कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी इंसाफ मांग रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए। कौन कह रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह। मुझे एक बात बता दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को इतना प्रवचन देने का जरूरत ही नहीं। एक बात स्वीकार लें, इन बच्चों ने चैलेंज दिया नार्को टेस्ट का, उसको वो स्वीकारेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और तमाम प्रवचन गढ़ेंगे, जरूरत ही नहीं। आप एक चैलेंज स्वीकारिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या उस पर उन्होंने कोई बयान दिया, सुनाई दिया आपको? स्वीकारा उन्होंने। इसका मतलब मेन मुद्दे को उन्होंने ये कह दी कि भाई ना दिन है, ना तारीख है, ना वीडियो है, ना फोटो है, उन्होंने ये कहा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यौन हिंसा
और रेप जैसे मामलों का ना कोई फोटो होता ना कोई वीडियो होता। उस केस में मुजफ्फरनगर में अभी एक फैसला आया है कोर्ट का, अगर आपने सुना हो, दंगों के मामले में, गैंग रेप के मामले में फैसला कोर्ट ने सुनाया और कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में कोई वीडियो नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, पीड़ित का बयान की सच्चाई ये मानते हैं हम कि उसके साथ ऐसा हुआ है और उसी को सच्चाई का आधार मान करके 20 साल की सजा सुनाई है। तो यौन हिंसा और रेप के मामलों में वीडियो नहीं आया करते, किस तरह की बरगलानी की बातें वो कर रहा है। आगे क्या रहेगा? 21 तारीख का इंतजार करिए, ऐसा फैसला ये देश लेगा जिसका इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि वो जगह जहां वो पंचायत हो रही है, महम चौबीसी का चबूतरा, उसने कभी छोटे फैसले लिए ही नहीं। क्या ये विवादों में घिर सकता है, क्योंकि तमाम और वर्ग भी अपनी पंचायत कर सकते हैं? वर्ग पंचायत करे। इस देश में ऐसा कोई चबूतरा बना ही नहीं जो बेटी के खिलाफ बात कह दे। ये देश इतना सुंदर देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, लक्ष्मी का देश है। ये देश कभी बेटियों के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। वो भी तो कह रहा है अगर गलत होगा तो हम भी साथ खड़े हैं। एक तो आप समस्त शब्द को हटा दीजिए, समस्त राजपूत नहीं, राजपूत इतने अच्छे लोग हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। बेटियों का सम्मान उस कौम का इतिहास रहा है। राजपूत कौम को बदनाम करने की कोशिश नहीं, वो सम्मानित कौम है और उनको अपने सर माथे हम रखते हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, 4 भाड़े के किराएदार जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर है, आपके पास ट्रैक्टर भी है, हो सकता है हमसे बलशाली भी हो, आपके पास हथियार भी हो, आपके पास बुलडोजर भी हो, लेकिन आपको उसका ड्राइवर इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ट्रैक्टर को जब चलना होगा तो बेटियों के खिलाफ चलना होगा। इस देश की धरती पे कभी बेटियों के खिलाफ कोई ट्रैक्टर चला ही नहीं, उसका ड्राइवर इस देश में पैदा हुआ ही नहीं। बेटियों को लेकर बहुत राजनीति होती है। ये सरकार कहती थी कि भाई बहुत बार नारी परिवार, 80 बार मोदी सरकार, रात को भी बेटी गहने पहन के निकल सकती है। जी, यही बातें इस देश में गढ़ी गई। इस देश में कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस देश में कहा गया सेल्फी विद डॉटर। हम कह रहे हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे आधी रात में भी इन बेटियों के लिए खुले थे, लंच की प्लेट की थाली सजती थी, इसीलिए क्योंकि ये मेडल लाई थी। आज जब ये उन 7 बच्चियों की लड़ाई लड़ रही हैं जो गरीब परिवारों से आती है, आज प्रधानमंत्री का दरवाजा बंद क्यों है? गरीब की बेटी की सुनवाई इस हद तक देश कैसे चला गया कि FIR तक दर्ज नहीं हुई, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? यही बड़ा सवाल है, इसी के लिए हम सड़क पर हैं। वोट की राजनीति में आपको लगता है कि वोट 2024 को लेकर कुछ होगा? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश का इतिहास ये भी कहता है कि 2011 में जब ये देश निर्भया के लिए सड़क पर निकला, इस देश ने ऐसा राजनीतिक फैसला सुना दिया कि जो लोग बाहर हुए थे वे सत्ता में वापस नहीं आ पाए। अगर बेटियों की लड़ाई को सरकार लंबी खींचेगी तो इसके असर इतिहास में गवाह हैं, बहुत बड़े पड़े हैं और बहुत बड़ा असर इसका भी हो सकता है। आप इसको लड़ाई बता रहे हैं, एक समय ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री भी सेल्फी लेते थे, ये भी खुश थे, तो आज ऐसा एकदम विपद स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं कि इतना माने अंतर हो गया है दोनों में? ये उनकी बात सुनने को तैयार ना है, ना सरकार इनकी बात सुनने को तैयार है। सर, दरअसल दोनों बातें तैयार तो हैं, सेल्फी आज भी ली जा सकती है, लेकिन सेल्फी के बीच में वो चूल्हा आ गया जिसके अंदर से वोट का धुआं निकल रहा है, और वो वोट का धुआं प्रधानमंत्री की आंखों की रोशनी यहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। सवाल क्योंकि वोट का धुआं बीच में खड़ा हो गया, इसलिए दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। अब प्रधानमंत्री को चुनाव 2 बातों में करना है, क्या उस वोट के धुएं को ही हकीकत मान लिया जाए और बेटियों का सम्मान दांव पर लगा दिया जाए, या फिर यह कह दिया जाए कि इस तरह के धुएं इस देश की हकीकत नहीं हो सकते, धुएं को छाट करके बेटियों को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री के पास 2 ही विकल्प हैं, 2 में से एक चुनना होगा। इंतजार आपको भी और मुझे भी।